मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कविता क्या होती है या कविता ने क्या दिलवाया है। कि अभिषक्त हुई रस से वर्णों की बेल फूल और पाती, अभिषक्त हुई रस से वर्णों की बेल फूल और पाती, कभी हृदय में बसती है तो कभी क्रांति है लाती। युगल क्रौंच में एक मरा था तब कविता जन्मी थी, पीड़ा से कभी हृदय भरा था तब कविता जन्मी थी। धर्म कर्म की बात बताती कुरुक्षेत्र की कविता, सबका आदि अंत सुनाती तीन नेत्र की कविता। हास्य विधा की कविता में मस्ती है कुछ हलचल है, करुण विधा की कविता माँ का पावनतम आंचल है। विरह वेदना हो या फिर हो मिलन सृजन की बातें, श्रृंगार विधा की कविता सुनकर कटती सारी रातें। भ्रष्टाचार के समक्ष जब सरकार शिखंडी होती है, ओज विधा में तब जाकर कविता रणचंडी होती है। ओज विधा में तब जाकर कविता रणचंडी होती है। और चार पंक्तियां रखता हूं कि कविता ने क्या दिया है। कि कविता ने अवसाद से भी छुटकारा दिलवाया है, कविता ने भारत माता का बंधन खुलवाया है, कविता ने भ्रष्टाचारी होठों को सिलवाया है, और कविता ने ही तुलसी को अपने राम से मिलवाया है। कविता ने तुलसी को अपने राम से मिलवाया है। कि आज की आवश्यकता क्या हो रही है। मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं और कोई भी उठ करके हमारे देश के सैनिकों पर टिप्पणी करता है, कोई भी उठ करके हमारे धर्म पर टिप्पणी कर देता है, तो हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। और इसी कर्तव्य बोध को बताते हुए मैं अपने गुरुदेव को आमंत्रित करूंगा। मैं क्या ही आमंत्रित करूं गुरुदेव, मैं जहां आज बैठा हूं वो आपकी कृपा है। फिर भी मैं आपको छंद रचना चाहता हूं कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, चाहे कोई भी हो उन्हें सरेआम डांट दो। और माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो जीभ काट दो। देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। एक बार अपनी प्रांजल नाद से स्वागत कीजिए गुरुदेव हिमांशु हिंद भैया का। इस सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। संस्था विद्यांजलि के द्वारा जो संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, उसमें मुझे भी आज अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए दामोदर विरमाल जी और इनकी समस्त टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनोहर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। बाबा की उपस्थिति होती है, उनके सामने काव्य पाठ करना ही एक मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। भाई अवनीश ने जो जो पीड़ाएं यहाँ पर रखी, कभी क्या होता है, कभी को क्यों कलम उठानी पड़ती है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। कि कभी नहीं लिखूंगा मैं तो धर्म जात के झगड़ों पर, भारत भू को लूट रहे हैं उन लोभी पर छलियों पर। मेरी कलम कभी कुर्सी के गीतों को ना गाएंगी, सत्ता लोलुपता चक्कर में कभी नहीं यहाँ आएंगी। पर जब भारत की धरती पर खूनी खेले होते हो, सूनी सूनी गलियों में जब भूखे बच्चे रोते हो, मेरे भावों की कविता तब अंतर मन से लड़ती है। शाही अग्नि में जलवाकर कलम उठानी पड़ती है। शाही अग्नि में जलवाकर कलम उठानी पड़ती है। एक पीड़ा भाई आशीष ने यहाँ पर रखी, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि वर्तमान का समय लगने लगा है भय, भय मुक्त होने वाली राह अपनाइए। बाबा बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल समस्याएं प्रस्तुत कर देना ही एक कवि का धर्म नहीं होता है। कवि का धर्म होता है कि जो समस्याएं चल रही है उनका उचित समाधान क्या होना चाहिए, वो पंक्तियां वो कविता के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि वर्तमान का समय लगने लगा है भय, भय मुक्त होने वाली राह अपनाइए। मच रहा हाहाकार क्या करेगी सरकार, अपदीपो भव वाला प्रण दोहराइए। तो एक बात ही कहूंगा मैं बार बार, एक बार मेरी यह बात मान जाइए। इन बेटियों को आगे लाए, दुर्गा वाहिनी बनाए, मोमबत्ती छोड़ हथियार पकड़, मोमबत्ती छोड़ हथियार पकड़ाइए। मोमबत्ती की परंपरा न जाने कहां से आई, वरना
हमारी देवियों के हाथों में देखो, आपको हर देवी के हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। और कुछ और पीड़ाएं जब इस देश में होती है तब मैं पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। के पुरखों ने जो घाव सहा उन घावों को भरना होगा। धर्म युद्ध के परिणामों का निर्णय अब करना होगा। शंखनाद हो गया वहां पर, आर पार का युद्ध लड़ो, या तो लड़कर जीना होगा या तुमको मरना होगा। या तो लड़कर जीना होगा या तुमको मरना होगा। और विश्व समूचा देखेगा पीड़ा मिटने वाली है। एक हमला इस देश के ऊपर हुआ, उस दिन उस शाम एक पंक्तियां, 4 पंक्तियां मैंने लिखी, पंक्तियां नहीं। विश्व समूचा देखेगा पीड़ा मिटने वाली है, राम काज करने को आतुर बजरंगी बलशाली है। शस्त्र उठेंगे दुष्ट मरेंगे, संयम भी अब डोल गया, पहलगाम का हमला हम पर समझो सोवी गाली। पहलगाम का हमला हम पर समझो सोवी गाली है। और जब ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया तब मन में भाव आया कि ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों दिया। बिल्कुल। तब 4 पंक्तियां और निवेदित कर। स्वागत स्वागत। कि वेदना संवेदना का ध्यान भी भरपूर था, दृष्टि से ओझल नहीं था लक्ष्य किंतु दूर था। क्या बात है। मांग पूरे देश की थी, मांग उजड़ी जब यहाँ, इसलिए ही ऑपरेशन नाम भी सिंदूर। नाम भी सिंदूर था। और जो भी घटनाक्रम इस देश में चल रहे हैं तब मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। स्वागत। कि अतवे फतवे छोड़ छाड़ अब देश राग को गाना होगा। नए नए न जाने कहां से नियम लेके आ जाते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्या आवश्यकता है और क्या करना तो पड़ेगा भैया, भले आप हंस के करो या रो कर करो, करना तो पड़ेगा। चौथी पंक्ति में स्वागत स्वागत स्वागत। अतवे फतवे छोड़ छाड़ अब देश राग को गाना होगा, या फिर कर लो और व्यवस्था देश छोड़कर जाना होगा। अम्मी खाला चाचा फूफा अब्दुल के अब्बू सुन लो, मोटा भाई बोल रहे हैं कागज तो दिखला। मोटा भाई बोल रहे हैं कागज तो दिखलाना होगा। और क्या होता है, हम क्या सोचकर जब सनातन की बात होती है, भगवा का हम क्यों सम्मान करते हैं, भगवा का अनुसरण क्यों करते हैं, कि कुछ भी कहने से पहले मैं सबकी बातें सुनता हूँ। ये यहाँ पर सभी बैठे हुए इन सभी की बातें सुनते हैं, उसके बाद में हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। कि कुछ भी कहने से पहले मैं सबकी बातें सुनता हूँ, अक्षर अक्षर शब्द सजाकर काव्य कला से बुनता हूँ। नीला पीला लाल गुलाबी काला भूरा और हरा, रंग अनेकों दुनिया में पर मैं भगवा को चुनता। रंग अनेकों दुनिया में पर मैं भगवा को चुनता हूँ। और भगवा का चुनाव क्यों करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं कि हम कौन लोग हुए हैं सनातनी और हमने क्या क्या किया है। स्वागत भैया। कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया, हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जय चंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है, आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है। कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक। हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। इसी तेवर की एक कविता और आप सभी के बीच में निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि मैं भी ईद मुबारक कह दूं पर वो जय श्री राम कहे। क्या बात है, वाह। मैं भी ईद मुबारक कह दूं पर वो जय श्री राम कहे, अल्लाहू अकबर के संग में जय जय राधे श्याम कहे। मैं भी जाली वाली टोपी
पूरी शान से बांटूंगा, पल ललाट पर तिलक के संग भोग प्रसादी में दूंगा। तो मैं भी आबे जब जब पी लूं, वो भी चरणामृत चख ले, बम बम भोले के चरणों में अपने मस्तक को रख दे, माता की चुनरी वो दे दे, अपने पूरे आदर से दरगाहों को रोशन कर दूं मैं भी अपनी चादर से, रोशन कर दूं मैं भी अपनी चादर से। तो अपनी भोहों को बिल्कुल भी अपना कोई तन्ने दे, काशी मथुरा के मंदिर भी आसानी से बनने दे, काशी में नंदी के सम्मुख शिवलिंग जाकर देखूंगा, उस दिन सबको गले लगाकर ईद मुबारक कह, उस दिन सबको गले लगाकर ईद मुबारक कह दूंगा। देश के सैनिकों की जब बात होती है, इस देश का सबसे बड़ा सैनिकों का सम्मान परमवीर चक्र होता है। क्या बात है। परमवीर चक्र के सम्मान में पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भारत के 21 बेटों ने अब तक मेरा वरण किया, देश की रक्षा करते करते निज प्राणों को हवन किया, मुझे गर्व है उन वीरों ने मेरा मान बढ़ाया था, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था। तो जीवन मृत्यु के बंधन को जिन वीरों ने तोड़ा था, वीर हमीद ने पेटन को जब बंदूकों से फोड़ा था, मेजर शर्मा से बत्रा तक मेरी एक कहानी है, बन्ना संजय और यादव की जिंदा अमर निशानी है। तो मैं उन सारे वीर सपूतों के गौरव की गाथा हूँ, सर्वप्रथम में ही सेना के सम्मानों में आता हूँ, शौर्य पराक्रम की गाथा अब सबको मैं बतलाता हूँ, भारत के वीरों का गहना परमवीर भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता हूँ।